हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम पढ़ेंगे बोटनी यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है सीरियल्स, जिसमें वीट है और राइस है। तो आज हम पढ़ेंगे ओनली वीट। नेक्स्ट वीडियो में आपको राइस पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, इसमें मैं अंडरलाइन करूँगी मेन लाइन को, तो आप वही नोट्स बना लीजिए और वही याद कर लीजिए। वही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बुक में कुछ एक्स्ट्रा भी दिया हुआ होता है और क्या है, टाइम नहीं है ज़्यादा नोट्स बनाने का, सो इसलिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सीरियल्स क्या होते हैं। तो सीरियल्स जो होते हैं वो अनाज, हिंदी में उन्हें अनाज कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम पहले सीरियल्स का। सीरियल्स जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स हैं प्लांट फूड फॉर मैन एंड लोअर एनिमल्स। तो सीरियल्स क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए भी, इंसानों के लिए भी और लोअर एनिमल्स के लिए भी। सीरियल हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अ रोमन फेस्टिवल विच वॉज हेल्ड बाय रोमन्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि सीरियल पर डिराइव कहाँ से हुआ है। तो ये रोमन फेस्टिवल से डिराइव हुआ था और रोमन्स ने ही इसे हेल्ड करा था। ठीक है, और इसमें हमें पता होना चाहिए कि सीरियल्स जो है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सी फैमिली होती है। इनकी फैमिली होती है ग्रैमिनीसाई एंड पोजिस। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। और नेक्स्ट, द ट्रू सीरियल्स आर वीट, बार्ले, राइस, मेज, ओट एंड राई। ऑफ दीज वीट एंड राइस मेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड। तो हमें पता है कि सीरियल्स में क्या क्या आते हैं। वीट आता है, बार्ले आता है, राइस, मेज, ओट, राई, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे पढ़ लेना। एमसीक्यू आएंगे इस बार, और एमसीक्यू में यही पूछे जाते हैं कि क्या क्या इसमें इंक्लूड है, सब कुछ यही सब, तो इसलिए आप पढ़ लेना। द सीरियल कंटेन अ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड लिटिल फैट। तो सीरियल जो होते हैं वो कंटेन करते हैं हाई परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट की ज़्यादा परसेंटेज होती है, प्रोटीन की और लिटिल फैट की। ठीक है, और थोड़ा इसमें फैट भी होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वीट, नेक्स्ट वीडियो में हम राइस पढ़ेंगे। तो विच इज़ द चीफ सीरियल्स इज ऑब्टेन फ्रॉम ट्रिटिकम वुल्गेर। तो और ट्रिटिकम वुल्गेर और एस्टिवम बिलोंगिंग टू फैमिली ग्रैमीनी। तो इसमें हमें पता है फैमिली जो होती है इसकी ग्रैमीनी होती है। जनरली देयर अकर्स 8 स्पीशीज ऑफ ट्रिटिकम इल्डिंग 8 काइंड ऑफ वीट विच आर फॉलो। और 8 काइंड के वीट जो है पाए जाते हैं, जैसे कि ट्रिटिकम वुल्गेर, कॉमन वीट, ट्रिटिकम मोनोकोकम, ट्रिटिकम डाइकोकम, ट्रिटिकम स्पेल्टा, ट्रिटिकम पोलिनिकम, ट्रिटिकम टूरियडियम, ट्रिटिकम कॉम्पैक्टम, ट्रिटिकम ड्यूरम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें पढ़ लेना सबको। ठीक है, द वीट हैज़ बीन यूज बाय मैन एज फूड इन द प्रेजेंट एज एज वेल एज इन द ओल्डर टाइम। ताकि जो वीट है वो यूज़ हो रहा है इंसानों के द्वारा बाय बहुत सालों से, बहुत ओल्डर टाइम से, कई सदियों से वीट जो है हम खा रहे हैं। वीट जो है हमारा स्टेपल फूड बन चुका है इंडियंस के लिए। जोग्राफिकल एविडेंस शो दैट ऑन द वीट हैज़ बीन कल्टिवेटेड फॉर एटलीस्ट 6000 ईयर्स। से हम बताओ कल्टिवेट हो रहा है 6000 ईयर्स से, जो है वीट जो है वो कल्टिवेट हो रहा है। द एविडेंस दैट वीट हैज़ ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मेडिटेरेनियन एरिया। वीट इज़ एनुअल ग्रास। वीट जो है वो एनुअल ग्रास है, बिलोंगिंग टू द जीनस ट्रिटिकम। और जीनस क्या है इसका, ट्रिटिकम। द जीनस इज़ वर्ल्ड वाइड इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड वैल्यू लेस फूड एज प्लांट। तो जो वीट जो होता है, जो वीट का प्लांट होता है, उसकी हाइट जो होती है वो 2 to 4 फीट होती है। और इसमें हम बता दें जो इन्फ्लोरेंस होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन द इन्फ्लोरेंस। तो इन्फ्लोरेंस इज़ अ टर्मिनल स्पाइक। कैसा होता है इसमें, टर्मिनल स्पाइक, लाइक इज़ ये है, और ऐसे ऐसे इसमें स्पाइक होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टर्मिनल स्पाइक है, जो कि जिसमें कंसिस्टिंग ऑफ 50 to 20 स्पाइकलेट्स। तो इसमें 15 to 20 स्पाइकलेट्स ऐसे होते हैं। ठीक है, बोन और जिगजैग एक्सिस, और ये जिगजैग एक्सिस में होता है, लाइक दैट। ओके, सो द मेच्योर ग्रेन कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रो। ये भी इंपॉर्टेंट है, मेच्योर ग्रेन जो होता है वो कंसिस्ट करता है एम्ब्रो 60% एट अ स्टार्ची। एंड एंडोस्पर्म जो होते हैं इसमें 82 to 86 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द वीट इज़ chiefly cultivated in United States, Russia, Canada, India, France, Pakistan, China, Argentina, Australia, New Zealand. इन इंडिया दिस इज़ कल्टिवेटेड मोस्टली उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड मध्य प्रदेश। तो ये जितने भी कंट्री हैं, स्टेट हैं, जितने भी हैं, तो इसमें जो है ये पाए जाते हैं। वीट जो होता है कल्टिवेट होता है यूनाइटेड स्टेट में, इनमें सब में कल्टिवेट होता है। और जो इंडिया में है वो मोस्टली जो है उत्तर प्रदेश में कल्टिवेट होता है, पंजाब में और मध्य प्रदेश में। ओके, तो ये भी आप याद कर लेना, क्योंकि एमसीक्यू में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये पूछा जा सकता है कि वीट जो होता है वो कहाँ कहाँ कल्टिवेट होते हैं, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है इस लाइन से कि इंडिया में वीट कहाँ कहाँ पे मोस्टली कल्टिवेट होता है। तो जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तो एमसीक्यू के क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे। सो इसलिए मैं इसमें से पढ़ा रही हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है, परचेज नहीं कर पाते बच्चे, तो इसलिए आप इसमें से कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके आप एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओके।
नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाइमेट एंड सॉइल। तो क्लाइमेट एंड सॉइल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि इसमें क्लाइमेट हमारे कितना इंपॉर्टेंट है, कितना चाहिए होता है, और सॉइल भी। तो इसमें हमें सबसे पहले बात, जो वीट इज़ ग्रोन इन डिफरेंट कंडीशन सच एज इरीगेटेड एंड रेन फेड इन टेम्परेट एंड वार्म रीजन। तो कैसा क्लाइमेट चाहिए इसको, इसमें जो है टेम्परेट और वार्म रीजन चाहिए, ठीक है। अ टेम्परेट क्लाइमेट इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर ग्रोइंग वीट। तो टेम्परेट क्लाइमेट जो होता है मोस्टली सुटेबल क्लाइमेट है वीट के लिए, वीट को ग्रो कराने के लिए। और इसमें जो टेम्परेचर हमें रिक्वायर होता है वो सोइंग के लिए, तो हमें सोइंग के लिए इसमें कम से कम 10 सेल्सियस तक होता है, ठीक है। और स्प्रोटिंग टाइम जो होता है इसमें इसमें ना 10 है, ये पता नहीं इसमें आया नहीं, 10 होगा, 10 सेल्सियस तक होता है। और जो है स्प्रोटिंग टाइम जो होता है वो 10 to 16 सेल्सियस चाहिए, और जो गेन मेच्योरिटी का सेल्सियस होता है वो 20 सेल्सियस तो होना चाहिए, ठीक है। तो विथ क्लियर स्काई, और क्लियर स्काई होने चाहिए, बादल नहीं होने चाहिए, क्योंकि बारिश में खेती ख़राब हो जाती है, अनाज ख़राब हो जाता है, यू नो। अबाउट 3 मंथ्स फॉर ब्राइट सनशाइन, 3 महीने कम से कम इन्हें ब्राइट सनशाइन चाहिए, फ्रोस्ट फ्री नाइट and annual rainfall of about 35 centimeter to 60 centimeter is most suitable for the growth of wheat. A wide range of soil type is obtained in heavy loam such as silt and sandy loams. तो ये देखिए आप, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। सॉइल टाइप हमें कैसा चाहिए होता है, सॉइल टाइप हमें हैवी लोम चाहिए, सच एज सिल्ट सैंडी लोम्स, ठीक है। तो ये पढ़ लेना, हमें कैसी सॉइल चाहिए होती है, हैवी लोम्स सच एज सिल्ट एंड सैंडी लोम्स, ठीक है। टेम्परेचर हमें कैसे चाहिए, कम से कम टेम्परेट क्लाइमेट होना चाहिए, सोइंग के लिए अलग, स्प्राउटिंग टाइम अलग, गेन मेच्योरिटी अलग, सो ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी कल्टीवेशन। तो आपको पता है कि कल्टीवेशन, वीट क्या है, वीट जो होता है वो राबी क्रॉप। तो आपको पता है कि वीट जो होता है वो क्या होता है, वीट जो होता है वो राबी क्रॉप होता है, वीट जो होता है वो रबी क्रॉप होता है, ठीक है। और जो रबी क्रॉप का क्या मतलब होता है कि अर्ली विंटर में स्टार्ट, मतलब जो बोए जाते हैं वो अर्ली विंटर से बोए जाते हैं, ठीक है, टू अर्ली समर तक। अर्ली समर तक मतलब समर के बीच तक हो या समर के शुरू में काट देते हैं, ठीक है। और हमें पता है कल्टीवेशन ऑफ वीट इन्वॉल्व सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड तो हमें पता है कल्टीवेशन जो है हमें वीट की वो इन्वॉल्व होता है सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग एंड मिलिंग इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट है जो कल्टीवेशन में स्टेप्स होते हैं, तो हम ये स्टेप्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा सोइंग। तो सोइंग में क्या होता है, सोइंग में बिफोर सोइंग द लैंड इज़ थ्रूली क्लियर्ड ऑफ वीड्स एंड प्लफ 4-5 टाइम्स। तो सोइंग में क्या होता है, सोइंग में हम जो है ये पहले जो ज़मीन पर जो वीड्स होते हैं, मतलब जो वीड्स होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं, मतलब कि जो उल्टी सीधी घास होती है जो हमारे काम की नहीं है, वो सारी घास हम इसमें से साफ़ करते हैं, ज़मीन पे बिल्कुल प्लफ्ट करते हैं, 4-5 बार जो है प्लफ्ट करते हैं ज़मीन को, ठीक है। उसमें से जितने भी अलग इम्प्योरिटीज़ है वो सब हटा देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑफ अबाउट 10 to 10 सेल्सियस इज़ रिक्वायर्ड फॉर यूनिफॉर्म जर्मिनेशन ऑफ द सीड। तो हमें सीड के लिए कम से कम मॉइस्चर चाहिए, मॉइस्चर टेम्परेचर चाहिए जिसमें हम आराम से बो पाएँ। तो विच आर सोन डीप इन ट्रथ, ड्राई एंड लाइट सॉइल। तो हम उसको ऐसे बोते हैं सोइंग में, जब हम फर्स्ट टैप करते हैं, जो वीड होता है हमारे, जो बीज होते हैं उनको हम ऐसे सोन करते हैं कि जो मॉइस्चर हो और आधे वो डीप हों, सोन डीप हों, और ड्रफ्ट और ड्राई लाइट सॉइल मतलब वो ऊपर भी हों और नीचे भी हों, ऐसे हम उसको क्या कहते हैं, बोलते हैं, ठीक है। और मॉइस्चर ज़रूरी है इस टाइम पे। अर्ली अक्टूबर मार्क द बिगनिंग ऑफ द सोइंग सीज़न। जो सोइंग सीज़न होता है वो अर्ली अक्टूबर में होता है, ठीक है। एक्सटेंडेड अप टू मिडल ऑफ नवंबर तक होता है, विच में हाउएवर वेराई विद डिफरेंट वेराइटीज़ एंड क्लाइमेट कंडीशन। ये हमारी क्लाइमेट कंडीशन पे डिपेंड करता है सब कुछ। नेक्स्ट जो है हमारा है हार्वेस्टिंग जब हमने वो बीज जो है वो बो दिए, ठीक है, बीज हमारे बो दिए हमने सफाई करके, टेम्परेचर देख कर, सब कुछ करके, तो नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग का क्या मतलब होता है, द कटिंग और द स्टैंडिंग क्रॉप, कटिंग करना स्टैंडिंग क्रॉप का, एंड कलेक्शन ऑफ द ईयर्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग। मतलब कटिंग ऑफ द, जो हमारा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारी क्रॉप है उसको काटना और कलेक्शन करना ऑफ द ईयर्स मतलब बंडल, ठीक है। ईयर्स मतलब बंडल, मतलब कि ऐसे करके जो हम पूरा गुच्छा बना लेते हैं उसको हम कहते हैं ईयर्स। इसमें कलेक्शन ऑफ द ईयर्स इज नोन एज हार्वेस्टिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, हम ये समझ में आ गया हार्वेस्टिंग क्या होती है, क्रॉप को कट करना और उसको गुच्छों में बांध देना, ठीक है, हार्वेस्टिंग कहते हैं। इन इंडिया हार्वेस्टिंग एक्सटेंड बिटवीन मिड जनवरी टू जून। इंडिया में जनवरी टू जून हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग में बी डन मैनुअली बाय लेबर्स। हार्वेस्टिंग जो होती है वो लेबर्स भी करते हैं यूजिंग बुक्स। हार्वेस्टिंग जो होती है वो लेबर्स करते हैं, तो हार्वेस्टिंग जो होती है वो लेबर्स करते हैं यूजिंग बुक्स, मतलब यूजिंग बुक्स एंड स्काइट्स और बाय रिपिंग मशीन। तो ये जो होती है हाथों से भी हो सकती है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है हाथों में। तो अब जो है मशीन्स आ गई हैं, तो जो अमीर वो होते हैं, जो रिच फार्मर्स होते हैं
वो यूज़ कर सकते हैं आराम से मशीन्स जो नहीं है रिच फार्मर्स, क्योंकि फार्मर्स में अलग अलग उसके होने। तो जो रिच फार्मर्स होते हैं वो रीपिंग मशीन यूज़ कर लेते हैं, और जो पुअर फार्मर्स हैं वो अपने हाथ से भी काटते हैं, लेबर की हेल्प लेते हैं और तो कटाई के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग जब हमने थ्रेशिंग क्या है? द सेपरेशन ऑफ द ग्रेन फ्रॉम द स्पाइक इज नोन एज थ्रेशिंग। तो स्पाइक आपको पता है, ये तो स्पाइक जो है, स्पाइक से इसमें स्पिकलेट्स, तो स्पाइक हमें पता है, और स्पिकलेट्स ये होते हैं जो हमारे, ठीक है। तो हमें इन्हें अलग करना है, इन्हें अलग करना है, बीच का जो वो होता है प्लांट, उससे हमें जो हमारा अनाज है उसको हमें अलग करना है, ठीक है। तो हम इसको बोल, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द स्पाइक, बीच के पार्ट से हमें ग्रेन निकालना है, अनाज निकालना है, उसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। इट मे डन बाय क्रशिंग द स्पाइक्स अंडर द फीट ऑफ बुलेट्स और बाय थ्रेशिंग मशीन। तो ये कैसे करते हैं हम? इसका प्रोसेस क्या होता है? या तो हम स्पाइक्स को हाथों से वो करते हैं, ठीक है। तो इसका प्रोसेस क्या होता है? ये बुलॉक्स के फीट से क्रश करी जाती है, या फिर मशीन की हेल्प से। आजकल तो मशीन चल गई हैं, तो मशीन की हेल्प से ज़्यादातर अब जो है हम अनाज आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, कंबाइंड हार्वेस्टर हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड विच हार्वेस्ट, क्लीन, थ्रेश, विनो एंड सिफ्ट द ग्रेन विच नाउ नीड टू पैक एंड स्टोर इन वेल वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब क्या है? मोस्ट कंट्रीज़ में और इंडिया को भी इंक्लूड कर लिया है। इसमें जो है एक प्रोसेस आ गया है जिसमें हार्वेस्टर जो होता है वो इंक्लूड होता है, हार्वेस्टर प्रोसेस जो होता है वो भी इंक्लूड होता है। इसमें जो है मशीन्स आ गई हैं, तो वो उसमें जो क्या होता है कि मशीन जो है उसके ऊपर चलती है, तो उसमें से हमारा अनाज निकल जाता है, वो क्लीन भी कर देती है, हार्वेस्ट भी कर देती है, मतलब कटाई भी कर देती है, ठीक है। और मतलब वो काट भी देती है और क्लीन भी कर देती है और थ्रेश भी कर देती है। विनो एंड सिफ्ट द ग्रेन विच नाउ नीड टू बी पैक्ड, और पैक करके स्टोर करते हैं वेंटिलेटेड स्ट्रक्चर में, ठीक है। समझ में आ गया है कि ये आजकल जो है न्यू मॉडल उसमें हार्वेस्ट को भी इंक्लूड करके मेथड आ गया है, मशीन आ गई है जो कि कटिंग भी कर देती है। जो हार्वेस्ट में क्या होता है, कटिंग होती है, तो वो कटिंग भी कर देती है, क्लीन भी कर देती है, सब काम कर देती है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है मिलिंग। मिलिंग में क्या होता है? मिलिंग द क्रशिंग ऑफ द ग्रेन टू इल्ड वाइट पाउडर। क्रशिंग करना, ग्रेन को, अनाज को पीसना और उसका वाइट पाउडर लाइक का फ्लोर बना देना, उसको हम मिलिंग कहते हैं। दिस इज़ वेरी इजी, आपको पता ही है सबको कि फ्लोर क्या होता है। और इन ओल्डन टाइम वीट वॉज क्रश इन बिटवीन टू स्टोन कॉमनली नोन एज चक्की इन विच द एंटायर ग्रेन वॉज क्रश। तो इस ओल्डन टाइम में क्या होता था, 2 स्टोन से वीट को क्रश करा जाता था, जिसे हम चक्की बोलते हैं। तो पूरा जो हमारा ग्रेन होता है वो क्रश हो जाता है, पिस जाता है, ठीक है। सो नाउ अ डेज इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड मिलिंग मशीन आर यूज्ड विच ऑपरेट ऑन द सेम प्रिंसिपल। तो अब आजकल क्या हो गया, आप पिसवाते होंगे आटा सब, तो अब आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली मशीन हो गई हैं जो कि पीसती हैं आटे को सेम प्रिंसिपल से। उसमें सब कुछ ऐसा ही होता है, पर वो मशीन हो गई है, अब उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमें। और उसमें फ्लोर जो होता है सेपरेटेड होता है फ्रॉम द ब्रेन मतलब कि जो वो होता है अनाज में से बाजरा वगैरह सब बॉडी निकालना, और पैक्ड इन बैग्स, और बैग्स में पैक कर देते हैं और मार्केट कर देते हैं, फिर मार्केट में भेजते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको ये मेथड्स इसमें। और मैं आपको बता देती हूँ मेथड। तो हमने कल्टीवेशन में क्या क्या पढ़ लिया? सोइंग जिसमें हम उगाते हैं, नेक्स्ट हमारा हार्वेस्टिंग जिसमें हम काटते हैं, और थर्ड हमने पढ़ा थ्रेशिंग, और इसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ी कि हार्वेस्टर को इंक्लूड करके भी मेथड आ गए हैं, और फोर्थ हमने पढ़ा मिलिंग, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी याद कर लेना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ वीट एंड इट प्रोडक्ट। तो हम यूज़ क्या कर कैसे कैसे करते हैं वीट का, तो हम ये पढ़ेंगे। तो द फ्लोर फर्स्ट पढ़ते हैं। द फ्लोर और आटा, द पाउडर और ग्राउंडेड ग्रेन्स आर chiefly यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, चपातीज विच आर स्टेपल फूड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसमें हमें पता है द फ्लोर और आटा जो होता है हमारा, मतलब कि जिसे हम आटा बोलते हैं पिसा हुआ, तो उसको जो है हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, उसको हम ब्रेड में भी, चपातीज़ में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया में खाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा फ्लोर और मैदा इज़ द फाइनली ग्राउंडेड ग्रेन विच इज़ कॉमर्शियली यूज्ड फॉर मेकिंग बिस्कुट, पेस्ट्री एंड अदर कन्फेक्शनरीज। तो हमें पता है जो फ्लोर और मैदा है वो ग्राउंडेड करके, मतलब अच्छा वाला, मतलब कि क्या मतलब, तो इसका मतलब क्या होगा, फ्लोर और मैदा, मतलब कि जो अच्छा वाला हमारा फ्लोर होगा, अच्छी क्वालिटी का, उससे हम क्या कॉमर्शियली यूज़ करते हैं बिस्कुट्स में, पेस्ट्री में, अदर कन्फेक्शनरीज में, ठीक है। वीट फ्लेक्स इज़ अ पॉपुलर फ्रॉम वीट फ्लेक्स इज़ अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ सीरियल फूड। तो हमें पता है वीट फ्लेक्स क्या होता है, दलिया। दलिया जो है बहुत वो है, दलिया जो है बहुत पॉपुलर फूड है सीरियल फूड में। इट इज़ एम्प्लॉयड, नेक्स्ट है, इट इज़ एम्प्लॉयड इन द प्रिपरेशन ऑफ बियर, एल्कोहलिक ब्रीवेज एंड अल्कोहल। तो हमें पता है कि जो वीट जो है होता है उसको सड़ा कर हम क्या क्या बनाते हैं, बियर भी बनाते हैं, अल्कोहलिक ब्रीवेज बनते हैं, बिवरेज बनते हैं, और अल्कोहल भी बनती है, ठीक है। इस वीट को सड़ा के हम ये सब बना सकते हैं, ठीक है, और बनती भी हैं।
व्हीट स्ट्रॉ इज़ यूज्ड एज स्टफिंग मटेरियल फॉर चेयर्स मैट्रेस एक्सेट्रा। तो आपको पता है स्ट्रॉ क्या होता है? व्हीट स्ट्रॉ मतलब कि जो व्हीट का बीच का पार्ट, ये जो पार्ट होता है ये तो हमने निकाल लिया कि जिसमें अनाज है। ये जो बीच का, ये जो हमारा बीच का पार्ट है, तो इसको जो है हम व्हीट स्ट्रॉ बोलते हैं, जो कि किस में यूज़ होता है? स्टफिंग मटेरियल में। स्टफिंग मटेरियल फॉर चेयर मैट्रेस एक्सेट्रा, चेयर में भरी जाती हैं, ठीक है, जो सोफ़े होते हैं उनमें भरी जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रॉ, कारपेट, बास्केट, स्ट्रॉ हैट एक्सेट्रा। तो इसको जो है इसमें भी यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चर करने में, कारपेट में, बास्केट, स्ट्रॉ और स्ट्रॉ हैट्स में, ठीक है, इस सब में भी यूज़ होते हैं। व्हीट स्ट्रॉ फाइंड ग्रेट यूज़ एज अ पैकिंग मटेरियल एंड एज अ फॉडर ऑफ कैटल। तो व्हीट स्ट्रॉ जो होता है हमारा, स्ट्रॉ मतलब बीच का पार्ट, वो जो है किस लिए भी यूज़ कर सकते हैं? पैकिंग मटेरियल के लिए भी यूज़ होता है। और जो पैकिंग मटेरियल होते हैं उसको हम कहते हैं, तो जो पैकिंग मटेरियल होता है उसको जो है हम कैटल को भी खिला सकते हैं, तो वो फॉडर भी बन सकता है कैटल के लिए, ठीक है। तो ये हमारे थे यूजेस, अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये जो है नेक्स्ट देखिए 8 है। सूजी इज़ अ रफली ग्राउंडेड ग्रेन विद लार्ज पार्टिकल्स एंड व्हेन कुक्ड विद मिल्क शुगर मेक ए डिलीशियस स्वीट डिश। तो इसमें जो है हमें पता है सूजी क्या होती है। सूजी, तो हमें पता है, ये वाला पार्ट रह गया। इसमें सूजी जो है रफली ग्राउंडेड ग्रेन है, तो मतलब कि जो ग्रेन होते हैं उसमें उसे आराम, तो जो ग्रेन होते हैं हमारे उसको पीसा जाता है, ज़्यादा बारीक नहीं करते। और ये जो होता है हम आराम से इसमें पकाते भी हैं, दूध मिला के, चीनी मिला के हम इसको एक डिश भी बना सकते हैं, स्वीट डिश बनती भी है, सूजी का हलवा भी बनता है, ठीक है, सबको पता ही है। सूजी की बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, मिठाइयाँ भी बनती हैं, स्वीट बनते हैं। तो ये ग्रेन जो होते हैं वो इसमें भी यूज़ होते हैं, ओके। सो देखिए, ये जो है ब्रीफली सब समझाया गया है। वैसे मैंने आपको सबको समझा दिया है, अगर आपको और एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप इसमें से पढ़ सकते हैं। ये ऊपर ऊपर के 2 पॉइंट, ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि इसमें ज़्यादा ही डीपली समझाया हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीट प्रोडक्शन। वीट इज़ लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। वीट जो होती है वो लार्जेस्ट ग्रोन क्रॉप है वर्ल्ड की। इट इज़ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप ग्रोन इन ओवर अबाउट 23 मिलियन हेक्टर्स, अबाउट हाफ ऑफ द टोटल एरिया अंडर फूड क्रॉप। तो आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट क्रॉप है ये, राबी क्रॉप है हमारी, और ये कम से कम 23 मिलियन हेक्टर्स में फैली हुई है। हाफ अबाउट टोटल एरिया अंडर फूड क्रॉप, आधे से ज़्यादा जो है वीट जो है बोया जाता है इन द सीजनल एंड अकाउंट फॉर अबाउट 70% ऑफ द टोटल रबी फूड ग्रेन प्रोडक्शन होती है। 70% तक हमारा ग्रेन प्रोडक्शन होता है। इट इज़ अ मेजर क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश अलॉन्ग विद गुजरात, वेस्ट बंगाल अकाउंट फॉर नियरली 95% ऑफ द टोटल एरिया एंड वीट इन अबाउट टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। तो 95% जो होती है वो इंडिया में इन स्टेट में जो है वीट प्रोडक्शन होता है, कल्टीवेशन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वीट जोन ग्रुपिंग। वीट जोन ग्रुपिंग में आपको बताइए, कंसीडर द डाइवर्स एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन, द डिसीज स्पेक्ट्रम, रस्ट पाथ एंड कल्चर एनवायरनमेंट डिफरेंट वीट बेल्ट। तो वीट जोन ग्रुपिंग में क्या है कि इसमें रिवॉल्यूशन बताया गया है और कहाँ कहाँ पे हमारे कौन कौन से पार्ट में जो है नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट, सेंट्रल जोन, पेनिनसुलर जोन, साउदर्न हिल जोन, इन सब में जो है वीट प्रोडक्शन होता है, ठीक है। और ये सारा इसमें रिवॉल्यूशन है, ठीक है। से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन्हें। तो सबसे पहले हमें पढ़ा वीट का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। वीट इज़ अ वर्ल्ड मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड फूड क्रॉप। वीट जो है पूरी दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है। इट इज़ सेकंड स्टेबल क्रॉप। इट इज़ द सेकंड स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडियन, और इंडिया की जो ये सेकंड स्टेपल क्रॉप है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है टेम्परेट रीजन में। यूएस ऑफ टेम्परेट रीजन की यूएसए इज़ द लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। यूएसए जो है वो लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसिंग कंट्री है वर्ल्ड की, वाइल इंडिया जो होती है वो अंडर एरिया अंडर वीट कल्टिवेशन अबाउट 20 मिलियन अक्रॉस। वीट इज़ अ नेटिव ऑफ वेस्ट एशिया। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान ये चीफ वीट ग्रोइंग स्टेट हैं इंडिया के। वीट इज़ अ राबी क्रॉप। वीट जो होती है वो राबी क्रॉप होती है, और सोन जो होती है वो अक्टूबर और नवंबर तक होती है। तो जो सोन होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ ऑफ वीट आर, तो नेक्स्ट जो है ये इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं वीट की सारी, इनको आप पढ़ लेना क्योंकि ये एमसीक्यू में आ सकती है इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ वीट की, ठीक है। इन वीट कार्बोहाइड्रेट कंटेन 65 टू 74, ठीक है। वीट में जो होता है इतना कार्बोहाइड्रेट होता है। द फ्लोर ऑफ वीट इज़ यूज फॉर वेरियस पर्पज़। जो फ्लोर हम आटा बनाते हैं वो उसको हम बहुत सारे पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं।
द स्ट्रॉ इज़ यूज एज फॉर्डर, और स्ट्रॉ जो होता है फॉर्डर के लिए भी यूज़ होता है एनिमल्स को चराने के लिए। कॉरिगेटेड पेपर इज़ मेड फ्रॉम व्हीट स्ट्रॉ, जो कॉरिगेटेड पेपर बनते हैं वो व्हीट स्ट्रॉ से बनते हैं। ट्रिटिकेट फर्स्ट मैन मेड सीरियल और क्रॉप, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रिटिकेट क्या होता है? ट्रिटिकेट जो होता है मैन मेड सीरियल क्रॉप है जो कि प्रोड्यूस होती है हाइब्रिडाइजेशन बिटवीन व्हीट एंड यूरोपियन राय, ठीक है, जो बनती है हाइब्रिड होती है इससे व्हीट से और यूरोपियन राय से मिलाकर जो है ये ट्रिटिकेट क्रॉप बनती है, ठीक है। ये मैन मेड क्रॉप है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिटिकम मतलब व्हीट हमारा, और सीरियल मतलब कि यूरोपियन राय, और इंटू करके मतलब इनको मिला के जो है ये क्रॉप बनती है ट्रिटिकेल, ठीक है। इट इज़ द व्हीट बट ग्रेन आर श्रिवेल्ड, ठीक है। सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ, तो टॉपिक हमारा आज का कंप्लीट होता है। इसमें हमने पढ़ा व्हीट, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे राइस, ओके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय।